हेलो दे कुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दे कुक फैन फिक्शन माफिया किंग साइकोलव फुल ऑफ ऑब्सेशन के पार्ट 15। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तेयंग की बॉडी अब पूरी तरह से हॉट हो गया था। उसे अभी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपने बेबी बॉय को अपने सामने देखकर पागल हो जाता है। तेई जोंगकुक के हाथ को अपने बेल्ट से टाई कर देता है और हंग्री टाइगर की तरह बस अपने डार्क आइज से जोंगकुक की तरफ देखने लगता है। जोंगकुक जो डर के मारे अपना आंखें बंद करके चिल्लाकर मदद मांग रहा था। ते प्यार से जोंगकुक के फेस को टच करने लगता है। जोंगकुक अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, जिससे ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ते अपने बेबी बॉय के और करीब झुककर उसके कान में धीरे से कहता है, लव, इस पल का मुझे कब से इंतज़ार था। फाइनली तुम अब मेरे पास हो। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझसे दूर रहो। ते इस वक्त बिल्कुल ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे उसे जोंगकुक के किसी भी बात सुना ही नहीं दे रहा हो। ते खुद को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बेबी बॉय उसके साथ है और वो दोनों एक ही रूम और एक ही बेड को शेयर करता है, तो उसके लिए अब खुद को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ते अब ज़बरदस्ती कुकी को किस करने लगता है। किस करते हुए ते जोंगकुक के नेक पर आ जाता है। ते कुकी के नेक पर बाइट कर लेता है और उसे उसके कॉलर बोन को सक करने लगता है, जिससे जोंगकुक सॉफ्ट मौन करने लगता है। तेयांग अपने बेबी बॉय के मुंह से मॉर्निंग सुनकर और भी ज़्यादा क्रेजी बन जाता है। ते और भी ज़्यादा रफली कुकी को किस करने लगता है और उसके नेक पर हिक्की देने लगता है। ते अपने बेबी बॉय के साथ बिताया हुआ हर एक सेकंड, हर एक पल, यहाँ तक कि एवरी मोमेंट को वो इंजॉय कर रहा था। ते अपना शर्ट उतार देता है और अपने बेबी बॉय के ऊपर आ जाता है। फिर वो जोंगकुक के बॉडी से उसके कपड़े धीरे धीरे करके निकलना शुरू कर देता है। ते जोंगकुक के शर्ट के बटन को अनबटन करते हुए उसके चेस्ट पर किस करने लगता है और उसके तरफ साइड आइंग करके देखने लगता है। ते अपना टंग जोंगकुक के निपल पर सॉफ्टली स्लाइड करते ही तुरंत जोंगकुक लाउडली मौन करता है, जिसका उम्मीद तेयांग को बिल्कुल भी नहीं था, और अपने हाथ से बेडशीट को जोंगकुक टाइटली पकड़ लेता है। जोंगकुक धीरे धीरे तेयांग के टच से पूरी तरह से मेल्ट होने लगा था। तेयांग जोंगकुक के बॉडी को देखकर स्मार्ट करते हुए कहता है, तुम पूरे परफेक्ट हो बेबी बॉय, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जैसे तुम्हें इमेजिन किया था तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ये कहकर ते जोंगकुक के लिप्स पर फिर से किस कर लेता है। एक डीप किस के बाद ते धीरे धीरे कुकी के हर एक बॉडी पार्ट को किस करना और बाइट करना शुरू कर देता है। कुकी की बॉडी अब पूरी तरह से तेयांग की लव वाइट और हिकी से कवर हो चुका था। ते एक हाथ से जोंगकुक के बालों को प्यार से सहला रहा था और दूसरे हाथ से जोंगकुक के चेस्ट को पिंच और रब कर रहा था। जोंगकुक बस बेबस होकर अपने साथ ये सब होते देख रहा था, और उसके लिए ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग था कि ते की टच के कारण उसे वार्मनेस और हॉटनेस महसूस हो रहा था अपने अंदर। उसके बॉडी ते की टच से रिएक्ट कर रहा था, एक्साइटमेंट से पागल हो रहा था, जैसे ते उसके बॉडी को उससे ज़्यादा अच्छे से जानता हो। कुकी बस अपने अंदर अभी ते को महसूस करना चाहता है। जोंगकुक को बहुत ज़्यादा एम्बारेसमेंट फील हो रहा था। वो हर टाइम तेयांग को रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन ते नहीं रुकता। वो बस अपने मन की किए जा रहा था। ते जोंगकुक के बॉडी में अपना बनाया हुआ लव मार्क को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लाउडली स्माइल करने लगता है। जोंगकुक ते से अपना हाथ खोलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। ते भी उसके बात तुरंत मान जाता है। ते जोंगकुक के हाथ को अनटाई करके उसके फोरहेड पर अपना फोरहेड रखकर अपने नोज़ को जोंगकुक की नोज़ के साथ सॉफ्टली रब करते हुए डीप और सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय आई वांट यू। ये कहकर
ते बहुत ही डीपली ब्रीथ लेने लगता है और जंगकुक की बॉडी सेंट को इनहेल करके उसकी ईयर पर किस और हल्के से बाइट करता है, जिससे जंगकुक की बॉडी शिवर करने लगता है। जंगकुक अब तेयंग का हॉट ब्रीथ अपने फेस पर पूरी तरह से महसूस कर सकता था। ते फिर से कहता है, बेबी बॉय, क्या तुम लव मेकिंग के लिए तैयार हो? जंगकुक एक भी वर्ड नहीं बोल रहा था। वो बस शर्मिंदगी से अपने दोनों हाथ से अपना फेस कवर करके रोने लगता है। उसे अभी तक यही उम्मीद थी कि ये एक बुरा सपना है, बस नींद टूटते ही सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ भी वो हो रहा था ये कोई सपना नहीं था। सच में उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। वो रियल में ये सब कुछ होते हुए फील कर रहा था। तेयंग की हर एक टच वो अच्छे से महसूस कर पा रहा था। ते गुस्से में जंगकुक के चिन को पकड़कर उसके फेस को ऊपर की ओर लिफ्ट करता है और गुस्से वाली टोन में कहता है, बेबी बॉय, अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करोगे तो मैं मेक श्योर करूँगा कि आज की रात मैं तुम्हारे लिए हेल बना दूँ। जंगकुक तेयंग की बात सुनकर ते की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। जंगकुक की आंखों से अपने आप आंसू गिर रही थी। अपने बेबी बॉय को रोते हुए देखकर तेयंग को अपने हरकतों पर बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है, जैसे कि ते एक अल्फा था और उसका ए हिट मोमेंट था। उसके लिए खुद को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जंगकुक को रोते हुए और दर्द में देखकर ते तुरंत खुद को जैसे तैसे रोक लेता है और जंगकुक के ऊपर से हट जाता है और जल्दी से ब्लैंकेट लेकर अपने बेबी बॉय को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर करके वो जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है। तेयंग को अपने एक्शंस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ते दूसरी कमरे में आ जाता है, फिर जल्दी से मेडिसिन बॉक्स लेकर उसमें से खुद को कंट्रोल करने की मेडिसिन लेता है। तेयंग की आंखों के सामने बार बार सिर्फ वही इमेज आ रहा था, उसके बेबी बॉय बिना कपड़ों के उसके नीचे बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस होकर पड़ा था और उससे भीख मांग रहा था। बेशक वो बहुत ज़्यादा प्रीटी और खूबसूरत लग रहा था, किसी भी लड़की से बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके आंखों में आंसू था जो ते कभी भी देखना नहीं चाहता। उसकी आंखों में पेन के वजह से आंसू था। ते गुस्से में खुद को हर्ट करने लगता है। ते मिरर के सामने खड़ा था। वो गुस्से से मिरर में पंच करता है, जिसे मिरर टूटकर नीचे बिखर जाता है। कांच के टुकड़े ते के हाथ में लग जाता है, जिससे उसके हैंड से ब्लड निकलना शुरू कर दिया था। तेयंग अभी उस डार्क कमरे में था, जिस कमरे में वो अपने बेबी बॉय के अपने लव के हर एक पल, हर एक मोमेंट का पिक्चर खींचकर दीवार की हर एक कोने में सजा कर रखा था। ते दीवार पर लगा हुआ जंगकुक की एक तस्वीर पर अपना हाथ रखकर इमोशनल होते हुए कहता है, आई एम सॉरी लव, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, मैं तो बस तुम्हें प्यार देना चाहता था। जंगकुक अभी भी काँप रहा था। वो ब्लैंकेट को अपने सिर के ऊपर तक ले जाता है और ब्लैंकेट के नीचे खुद को हाइड करके वो रोते हुए कहता है, मॉम डैड, मुझे बचा लो, मैं क्यों यहाँ आया था। ते जंगकुक के साथ अभी तक लव मेकिंग नहीं किया था। ते जंगकुक के पिक्चर पर किस करते हुए कहता है, लव, अभी तक मैं तुम्हारे साथ वो नहीं किया और तुम इतना डर गए, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ। मैं उस पल का इंतज़ार करूँगा जब तुम दर्द से नहीं, हैप्पीनेस और प्लेजर से मेरा नाम लेकर चिल्लाओगे। ते अपना बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए ऐसा कह रहा था। ते अपने बेबी बॉय के बारे में सोचकर खुद को पनिश कर रहा था और उसके बारे में सोच रहा था। तभी उसे अपने मॉम का कॉल आता है। ते कांपते हुए हाथों से कॉल रिसीव कर लेता है। उसके हाथ से अभी भी खून निकल रहा था, जिसमें कमरे की फ्लोर खून से भर गया था। उस पर तेयंग का कोई ध्यान नहीं था। ते पूरी तरह से जंगकुक के लिए ऑब्सेस्ड हो चुका था, एक साइको बन चुका था। उसे अब अपनी नहीं पड़ी थी, उसे बस अपने बेबी बॉय की पड़ी थी। ते कॉल रिसीव करके
नॉर्मली कहता है, हेलो मॉम, आप कैसी हो? मिसेस किम कहती है, बेबी मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और तुम अभी कहाँ हो? तेयंग कहता है, मॉम मैं अभी न्यूयॉर्क में हूँ। न्यूयॉर्क की बात सुनकर मिसेस किम चौंक जाती है। मिसेस किम कहती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तेई कहता है, मॉम अभी से मैं यही रहूँगा और हाँ, अभी और कुछ मत पूछो, जल्दी ही मैं आपको और डैड को सब कुछ बता दूँगा। मिसेस किम कहती है, तुम हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो और क्या छुपा रहे हो बेबी? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना बेटा? तुम अचानक न्यूयॉर्क जाकर रहने के बारे में क्यों सोचा और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो हम नहीं जानते? ते कहता है, मॉम आपको आपकी सारी सवाल का जवाब मेरे बर्थडे के दिन मिल जाएगा। आप बोलो, आपको कुछ कहना है मुझसे? आपने अचानक मुझे कॉल क्यों किया? मिसेस किम कहती है, ये क्या बात हुई? क्या मैं अब अपने बेटे को कॉल भी नहीं कर सकती? मैंने तुम्हें एलिना के बारे में बताने के लिए कॉल किया था। ते एलिना के नाम सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट और गुस्सा हो जाता है। ते एनोइंग वॉइस में कहता है, मॉम मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप प्लीज़ उसके घर वालों से कोई रिश्ता मत रखिए। मुझे उसके घर वालों और उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो लोग अच्छे नहीं हैं। मिसेस किम कहती है, ठीक है, अब मैं तुमसे उसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगी। तुम बस अपना ख्याल रखना। मैं और तुम्हारे डैड भी जल्द न्यूयॉर्क आ जाएंगे, ठीक है? ते कहकर कॉल काट देता है। ते कॉल काट करके जंगकुक को देखने के लिए फिर से बेडरूम में आ जाता है। उसे अपने बेबी बॉय की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था। जंगकुक अपना कपड़े पहनकर वो विंडो के पास काउच पर बैठा था और विंडो से बाहर देखते हुए यही सोच रहा था कि काश मेरे पास 2 विंग्स होते तो फिर मैं उसका इस्तेमाल करके यहाँ से फ्लाई करके दूर चला जाता, क्योंकि चलकर तो यहाँ से मैं घर वापस नहीं जा सकता। उस डेविल ने हर तरफ से मुझे यह केस करके रखा है। मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊँगा। अगर विंग्स होते तो मैं फ्लाई करके ज़रूर अपने मॉम डैड के पास चला जाता, फिर दोबारा कभी उसके शक्ल तक नहीं देखता। उसने आज मेरे साथ फिर से ज़बरदस्ती की। तभी उसे कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देता है। जंगकुक समझ गया था कि ये तेयांग ही होगा। वो गुस्से में पीछे की तरफ नहीं देख रहा था। तभी उसे अपने शोल्डर पर सॉफ्ट टच महसूस होता है, जिससे जंगकुक की आंखों में पता नहीं क्यों अनजाने में आंसू आ जाता है। वो अभी रोना नहीं चाहता था, फिर भी वो रोने लगता है। वो तेयांग के सामने इतना बेबस नहीं होना चाहता था, लेकिन वो बेबस होने लगा। ते अपने बेबी बॉय को अपनी तरफ टर्न करता है और ख़ुद को उसके सामने घुटने पर बिठाकर बहुत ही इमोशनल होकर कहता है, आई एम सॉरी लव, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। लव मेरे तरफ देखो। जंगकुक की आंखें बस फ्लोर पर ही थी। वो बहुत ज़्यादा जिद्दी था। वो तेयांग की आंखों में देख नहीं रहा था। अचानक उसका नज़र फ्लोर पर पड़ता है। फ्लोर पर खून ही खून था। फिर जंगकुक तेयांग का हाथ नोटिस करता है। खून ते के हाथ से फर्श पर गिर रहा था। ते के हाथ में खून देखकर जंगकुक पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। जंगकुक तुरंत तेयांग का हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाकर जेनिफर को बुलाने लगता है। जंगकुक खुद के लिए ऐसे चिंता और जंगकुक को खुद के लिए ऐसे चिंता और केयर करते हुए देखकर तेयांग को बहुत अच्छा लग रहा था। ते स्माइल कर रहा था अपने बेबी बॉय को देखकर, मानो कि उसे अपने लिए केयर करते हुए देखकर तेयांग को अब कोई भी दर्द महसूस ही नहीं हो रहा हो। वो बस खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन मान रहा था इस वक्त। जंगकुक पागल की तरह रोते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, तुमने खुद को हर्ट किया,
ये कैसे हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जॉन्गकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गार्ड के साथ साथ जेनिफर और जिन भी ऊपर के कमरे में चला आता है। जिन ते को ऐसे देखकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर पर आने के लिए कहता है। जिन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। जिन कहता है, किंग एक कैसे हुआ? किसने किया ये सब? जिन को लगता है कि ये सब कुछ जॉन्गकुक ने ही किया तो वो अपना गान निकाल कर जॉन्गकुक के तरफ पॉइंट करता है। गान देखकर भी ना जाने क्यों जॉन्गकुक को अब डर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में डर के जगह पर तेई के लिए चिंता दिखाई दे रहा था। तेई जिन की तरफ अपना उंगलियों से इशारा करके गन नीचे रखने के लिए कहता है। यूंगी डॉक्टर को लेकर तेकुक मेंशन में पहुंच चुका था। तेई ने इस मेंशन का नाम बहुत ही प्यार से तेकुक मेंशन रखा था, उन दोनों की प्यार की निशानी के तौर पर। डॉक्टर तेयांग का हाथ अच्छे से क्लीन करता है और फिर उसके हाथ बैंडेज कर देता है। यूंगी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के साथ बाहर चला जाता है। डॉक्टर ने तेई को हॉस्पिटल आने के लिए भी कहा था, लेकिन तेई नहीं मानता। वो बहुत ज़्यादा जिद्दी था। तेई कुछ भी हो अपने बेबी बॉय को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तेई सबके सामने अपने बेबी बॉय को तुरंत किस कर लेता है और इस वक्त जॉन्गकुक तेयांग को रोक भी नहीं रहा था। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था तेई के लिए। तेई कुकी की लिप्स पर एक डीप किस करके उसके लिप्स को धीरे धीरे छोड़ देता है और फिर उसके आंसू को लीक करता है, जो जॉन्गकुक की आंखों से स्लाइड होकर उसके चीक तक आ गया था। सब तेई और कुकी को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। तेई फिर से अपने बेबी बॉय को कसकर गले लगाते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था लव, पर मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था। जब तुम मेरे सामने हो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँ और कब तक करूँ? मैं नहीं जानता कि तुम 18 साल के हो या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस अब तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ और मैं ऐसा करूँगा। तुम सिर्फ मेरे हो बेबी बॉय और मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। आई लव यू बेबी बॉय एंड आई वॉन्ट यू सो बैडली। ते फिर से अपने लव को किस करने ही जा ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आ जाता है। ते फ़ोन हाथ में लेकर देखता है तो ये उसका फ्रेंड सुबिन का कॉल था। ते कॉल रिसीव करते ही फ़ोन की दूसरी तरफ से सुबिन कहता है, हे भी, मैंने सुना है कि तुम अभी न्यूयॉर्क सिटी में ही हो, तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ जाते? या फिर तुम अपना घर का एड्रेस मुझे सेंड कर दो, मैं मिलने के लिए आ जाऊंगा तुमसे। ते काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस जॉन्गकुक के तरफ देख रहा था। ते बहुत सोचने के बाद कहता है, नहीं, तुम मेरे घर पर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अभी कहाँ हो? मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। सुबिन कहता है, ठीक है, मैं अभी तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ। ये कहकर सुबिन कॉल काट देता है। तेई मैसेज चेक करके देखता है सुबिन एक स्टीपर नाइट क्लब के एड्रेस सेंड किया था तेई को। तेई जाने से पहले फिर से और एक बार अपने बेबी बॉय को उसके कमर से पकड़ते हुए उसे अपने लैप पर बिठा लेता है और उसे कसकर गले लगाते हुए उसके चीक्स और उसके नेक पर किस करके डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, आई लव यू बेबी बॉय, प्लीज़ मुझे छोड़ के जाने के बारे में कभी मत सोचना। अगर आज की गलती दोबारा रिपीट हुआ तो याद रखना, तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारी वो दोस्त और उसका परिवार नहीं बचेंगे। लास्ट वाली लाइन ते बहुत ही सीरियस होकर कह रहा था। तुम मेरे हो, तुम मेरे नहीं हुए तो मैं किसी का परवाह नहीं करूँगा। और क्यों करूँगा? चलो अब तुम मुझे तैयार होने में मेरी मदद करो। जॉन्गकुक जल्दी से कहता है, नहीं। ते जॉन्गकुक के लिप्स पर अपना फिंगर रख कर कहता है, लव, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा,
मैं तुम्हें ऑर्डर कर रही हूँ। लव, मैं तुम्हारे मुँह से फिर से इस वर्ड को सुनना नहीं चाहता। तुम सिर्फ मेरे हो, तो मेरे लिए कभी इस वर्ड का इस्तेमाल मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो अब मेरी मदद करो तैयार होने में। ते अपने साथ जंगकुक को क्लोजेस्ट वाले कमरे में लेकर आता है। ते कमरे की एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है और जंगकुक को अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करते हुए देखने लगता है। जंगकुक ना चाहते हुए भी उसके लिए क्लोथ पसंद करता है। जंगकुक जब पीछे मुड़ता है तब तेयंग को देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।